जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ की हिस्ट्री शानदार किलों के रूप में आज तक जिंदा है और यहाँ पर गुलाबी महल है जिसमें महाराजाओं रहते थे। जयपुर राजस्थानी गहने, कपड़े और जूते के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कपड़े, जूते और गहने मिलते हैं सब राजस्थानी संस्कृति को दर्शाता है। इस खूबसूरत शहर को आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा बंगाल के एक वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से बनाया गया था और ये भारत का वो पहला शहर है जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। कितने किलोमीटर में ये पिंक सिटी? ये पिंक सिटी है सर 6 किलोमीटर में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो रोड साइड में पिंक कलर है ना, ये गवर्नमेंट करवाती है, पब्लिक को करवाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अपने आप कलर करवा देती है। फिर भी आप करवाना चाहते हो तो आपको यही कलर करवाना है। राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ, किधर भी जाओ, इसी प्रकार का सारा माहौल मिलेगा आपको चारों तरफ। तो ऐसा ही पूरा पिंक सिटी बना हुआ है। कलरिंग ईयरली वंस हो जाता है ना, एक बार हो जाता है साल में या 5-6 साल में एक बार ये होता है 4-5 साल। वही ना कलर इसके नीचे चल रही है मेट्रो। कलर जब हो जाएगा मेट्रो भी इसके नीचे ही चल रही है। अच्छा है, ऊपर नहीं लाया मेट्रो, रूट बिगड़ जाता। सही बात है ना, पूरा उसका शो ही खराब है। देखो ये मेट्रो की एंट्री है, ये बना हुआ है ना, ये बनाया बाद में मेट्रो की एंट्री। सामने देख रहे हैं पिंक कर दिया, सर्किल देख रहे हैं, हाँ चौराया। तो सर्किल बना सकते थे यहाँ, सर्किल तो होती है गोल, लेकिन ये है या बाहर आ रही है ना दुकान से। अभी आप चाहो नगर निगम को बुला के तोड़ दो यार, इसको छोटा करो, रोड पे आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो पत्थर लगा है ना भगवान का, इस पत्थर को हटाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पुरातत्व विभाग वाले आएंगे, वास्तुशास्त्र वाले आएंगे कि अगर इस पत्थर को हमने 1 इंच भी हिला दिया तो जयपुर को क्या नुकसान पहुंच सकता है, वो पूरी डिटेल दे देंगे आपको। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं हूँ जयपुर मार्केट में। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पैलेसेस ऑल आर पेंटेड एज पिंक। द कलर पिंक सिग्निफाइज हॉस्पिटैलिटी। तो जयपुर के आज हम टॉप 5 विजिटिंग प्लेसेस के बारे में जानेंगे। तो पहला नंबर पे है हमारा जल महल। जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जल में बना हुआ महल, जल महल। तो जल महल जयपुर के मानसरोवर के बीच में बना हुआ है और इस महल में आप जा नहीं सकते, सिर्फ आप दूर से निहार सकते हैं। सरोवर के आगे आपको एक विशाल पर्वत देखने को मिलेगा जिसके ऊपर ऐतिहासिक मंदिर और किले बने हुए हैं और सरोवर के दूसरी तरफ आपको गुलाबी शहर जयपुर देखने को मिलेगा। विंटर सीजन में यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं जो झील के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जल महल को शाम के समय लाइटों से सजाया जाता है जो दूर से देखने बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगता है। और यहाँ पर आपको राजस्थानी ड्रेसेस भी किराए पर मिल जाएंगे जिसे पहनकर आप फोटो खिंचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हवा महल। हवा महल स्पेसिफिकली जयपुर की शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था। तो इसका नाम हवा महल क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो इस महल में महिलाओं के लिए ऊंची दीवारें बनी हुई है ताकि वो आसानी से बाहर हो रहे उत्सवों को देख सके। हवा महल जो है वो सिटी पैलेस के एकदम बगल में बना हुआ है। आई थिंक सिटी पैलेस के साथ कनेक्टेड है। हवा महल में 5 मंजिलें हैं और 953 खिड़कियां हैं जो इस महल को ठंडा रखती है। इसका निर्माण महाराज सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और ये लाल और गुलाबी पत्थरों से बना हुआ है। हवा महल एक ऐसा महल है जो मुगल और राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है और इसको डिजाइन किया था लालचंद उस्ताद ने। कहा जाता है कि हवा महल का जो आकार है वो भगवान श्री कृष्ण के राजमुकुट के आकार का बनाया गया है।
अब बता दें कि ये महल अब कहीं इंडियन फिल्म या फॉरेन फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बहुत बढ़िया शूटिंग पॉइंट बन गया है। हवा महल महाराज जयसिंह का विश्राम करने का सबसे पसंदीदा स्थान था, क्योंकि यहाँ के अंदर का जो साज सजा है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तीसरे नंबर पे है नाहरगढ़ फोर्ट। जयपुर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत पे आपको नाहरगढ़ फोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस फोर्ट का निर्माण हुआ था 1734 में और इसका निर्माण कार्य आरंभ किया था सवाई राम सिंह जी ने, और किले का निर्माण सवाई माधव सिंह जी ने के समय पर पूरा हुआ। जब इस किले का निर्माण शुरू किया गया तब इस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो आइए जानते हैं क्यों इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ किया गया। क्योंकि जब इस किले का निर्माण शुरू किया गया उस समय जो भी काम कारीगर पूरे दिन में करके जाते थे वो सुबह टूटा हुआ मिलता था, और ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर किसी के समझाने पर एक तांत्रिक को बुलाया गया और ये सब होने का क्या कारण है इसके बारे में उसे पूछा गया। तब उसने बताया कि यहाँ एक नाहर सिंह नाम के एक आदमी की आत्मा है और वो नहीं चाहता कि इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ हो, बल्कि वो चाहता है कि इस किले का नाम उसके नाम पर हो। इसलिए इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। उसके बाद ही इस किले का निर्माण कार्य संभव हो पाया। किले में राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए अलग अलग महलों का निर्माण करवाया, और इस किले की खास बात यह है कि सभी महलों को बिल्कुल एक जैसा बनवाया गया है ताकि रानियों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। और 9 महलों के अलावा एक महल राजा का भी है। इस किले का मुख्य द्वार माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है। राजा और रानियों का महलों में आलीशान दरवाजे, खिड़कियां और इस महलों को विभिन्न चित्रों से सजाया गया था। हालांकि नाहरगढ़ आज भी अतीत की यादों को समेटे हुए शान से खड़ा है। रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, योद्धा अकबर ऐसी कई फिल्मों की शूटिंग नाहरगढ़ किले में किया गया है। इस किले की छत से आपको पूरी जयपुर सिटी की व्यू देखने को मिलेगा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया
यस सर, लोकल कलाकार है। नाहरगढ़ किले में आपको वॉक्स म्यूजियम और शीश महल भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, बट अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं देन आप वॉक्स म्यूजियम में एक फोटोग्राफर हायर कर सकते हैं और वहाँ आप जितने भी फोटो खींचेंगे उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा और आपको काउंटर से वो फोटोज मिल जाएंगे। आमेर फोर्ट रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ ये फोर्ट जयपुर की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 157 इयर्स लगा था इस फोर्ट को बनने में। इस फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है यानी कि मेन गेट जो है उसे कहते हैं लायंस गेट। पुराने जमाने में इस फोर्ट में जब भी कोई आता था वहां उनको ढोल बजा के स्वागत करते थे। आमेर किले की प्रमुख आकर्षण में से एक है दीवाने आम। दीवाने आम में राजा बैठ के वहां पे लोगों का समस्याओं का समाधान करते थे और दीवाने आम बना हुआ है 48 पिलर्स में। आउट ऑफ 48 पिलर्स 16 आर मार्बल्स एंड 32 आर रेड सैंडस्टोन्स। और ये चीज एक मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। दीवाने आम के एकदम सामने आपको सुख निवास देखने को मिलेगा, जहां राजा अपनी रानियों के साथ समय बिताते थे। आमेर किले में आपको शीश महल भी देखने को मिलेगा। शीश महल की जो मेन गेट है उसे कहते हैं गणेश गेट और यह बनवाया गया था राजा जयसिंह के द्वारा। शीश महल स्पेसिफिकली रानियों के लिए थी और वहां बैठ के वो जंग से लड़कर आए राजाओं का स्वागत करते थे। किले के नीचे भाग में आपको एक सरोवर देखने को मिलेगा, जहां राजा मानसिंह ने केसर खेती की प्लान बना रहे थे। उनका मानना यह था कि केसर की महक से पूरे किले हमेशा महकता रहेगा, पर वो नाकामयाब रहे क्योंकि केसर होती है ठंड इलाके में और जयपुर है काफी गर्म। जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट को आमेर किले के आकार में ही बनाया गया है और इस किले को जीत का किला और विजय का किला भी कहा जाता है। इस खूबसूरत इमारत को सवाई जयसिंह के द्वारा 1726 में आमेर किला की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। विद्याधर नाम का एक वास्तुकार द्वारा यह किला डिजाइन किया गया था। ये जो फोर्ट हम लोग घूमने के लिए आए ना, ये फोर्ट राजा ने बनाया था अपनी सेना के लिए। और आपने जो पहले वाला फोर्ट देखा वो राजा ने बनाया था अपने हॉलीडेज के लिए। हॉलीडेज के लिए कभी कभी आने के लिए। ये वाला जो फोर्ट है
सेना के लिए कैसे बनाया कि यहाँ पे सेना हमेशा युद्ध अभ्यास करती रहती थी। गाइड 100 रुपए लेगा, देख लो, 100 रुपीस। युद्ध अभ्यास करती थी, हमेशा सेना तैयार रहती थी, कभी अटैक हो जाए तो यहाँ से तुरंत अंबर फोर्ट की रक्षा कर सके। ये किला जो फेमस हुआ वो फेमस हुआ इस तोप की वजह से, जो कि कहा जाता है दुनिया की सबसे बड़ी तोप है उस जमाने की, जिसका नाम है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है जयवान। ये जयवान उस तोप का ही नाम है। जयवान तोप की खास बात यह है कि राइट या लेफ्ट घुमाने के लिए उसमें 4 हाथियों की मदद ली जाती थी, और उस तोप में एक बार में 100 kg गन पाउडर, यानी 100 किलो बारूद का गोला लगता था उसके अंदर, और उसके सपोर्ट में 50 किलो लोहे का गोला लगता था, यानी कि 150 किलो तब उसका शॉट पड़ता था। और इस तोप के फेमस होने का कारण ये है कि उस जमाने में हमारे पास रॉकेट नहीं था, मिसाइल नहीं थी, लॉन्चर नहीं था। उस जमाने में इस तोप की रेंज तकरीबन 52 किलोमीटर बैठती थी। जो यहाँ से 52 किलोमीटर दूर एक गांव आता है चाकसू, यहाँ से तोप का गोला टेस्टिंग के लिए चलाया गया था। वो गोला गिरा था जाके 52 किलोमीटर दूर, उससे रेंज इसकी मालूम होती है। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है माइल्स वाइल्स, ये माइल्स में नहीं समझता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यहाँ से 52 किलोमीटर दूर जो है चाकसू गांव है, उस गांव में जाके गोला गिरा था। तो इस तोप की दहशत बहुत बड़ी थी कि इस राजा के पास तो इतनी ताकतवर तोप है जो 50 किलोमीटर दूर ही वार कर सकती है। तो अभी आप लोग इस तोप को देखेंगे, इसकी फोटोग्राफी करेंगे। इसके जिस तोप के बारे में आप सुन रहे थे हमारे ड्राइवर भैया से, ये वही तोप है और इसे एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। मुगल काल में जयगढ़ किला राजधानी से 150 मील दूर था। ये हथियारों, गोला बारूद और युद्ध की अन्य जरूरी सामग्रियों के भंडार करने की जगह बन गई थी। कहते हैं कि शासकों ने इस किले की मिट्टी में एक बड़ा खजाना छुपाया था। हालांकि ऐसे खजानों को कभी बरामद नहीं किया जा सका। पहाड़ों की चोटी पर स्थित होने के कारण इस किले से आपको जयपुर सिटी की बहुत बढ़िया नजारा देखने को मिलेगी। इसके बीच में एक वॉच टावर भी है, जिसे आसपास का खूबसूरत नजारा दिखता है। पास ही में स्थित आमेर किला जयगढ़ किले से एक गुप्त मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है।